हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं हाँ मूवी स्टॉक चैनल। अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो बता रहा हूं, क्योंकि चैनल पर वीडियो बहुत नहीं बल्कि काफी टाइम बाद अपलोड हुई है, जिसके पीछे की अगर रीजन की छोटी सी बात करूं तो घर में फंक्शन, अमन की शादी, ये सारी की सारी सिचुएशन चल रही थी, जिन सब से मैं पूरी तरीके से फ्री होकर इस चैनल पर हाँ आप कह सकते हो कि रिव्यू बनाने के लिए बैठ चुका हूँ, वो भी काफी ऑनेस्टी के साथ, जिस ट्रेंड को अब पूरी तरीके से फॉलो करते हुए हाँ ये कह सकता हूँ कि इस चैनल पर बहुत ही ईमानदारी से ध्यान दिया जाएगा। सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बाकी बात रही लुक की, तो एक्वामैन फिल्म है, DCU की विदाई हो रही है, तो उसकी विदाई में ऐसे बाल खुले रखे हैं, कमेंट में लिख करके बताना। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट कर देता हूँ, इस फिल्म की फ्री टिकट से रिलेटेड जो कि मेरे पास 5 बची हुई है, तो बुक माई शो पर मैं आपको कोड दे दूंगा, आप जाकर के फिल्म थिएटर में देख लीजिएगा, जिसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं बल्कि बस इस वीडियो को लाइक और अच्छे खासे कमेंट करना है, जिन्हें पढ़ करके मैं ये जज कर सकूं कि आप इस फिल्म की फ्री टिकट लेने के हकदार क्यों हो। और अब इसके बाद सीधे रिव्यू करेंगे इस फिल्म का, जिसके पहले अगर कहानी की बात की जाए तो फिल्म के जितने भी ट्रेलर, प्रोमो, इन सबको निकाला गया है, तो उन सब से हमें एक बात जो पता चलती है तो नो डाउट वो है इस फिल्म की कहानी। और हाँ, कहानी की इस बार ये कहानी ब्रोमांस पर बहुत ही ज्यादा फोकस करेगी और भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए ये भी बताएगी कि कैसे आर्थर अपनी दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक हिसाब से बोर हो चुका है। इसके अलावा ब्लैक मैंटा दूसरी तरफ वो कहते हैं ना कि प्रतिशोध में पूरी तरीके से इतना डूब चुका है कि वो कहते हैं ना कि अभी जो चल रहा है दुनिया जला देंगे, वही कुछ हिसाब है। यानी कि फिल्म के टाइटल के हिसाब से लॉस्ट किंगडम की ये जर्नी उसके छोटे मोटे से पास इन्हीं सारी बातों को बता करके ये फिल्म DCEU के यूनिवर्स का पूरा पैकअप करेगी। और बात रही पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो भाई साहब पोस्ट क्रेडिट सीन की अगर तारीफ करूं, हाँ दिल से निकल कर आएगी कि हाँ आपको एंड में इतना फालतू सा क्रेडिट देखने के लिए मिलेगा कि मुझे नहीं लगता है कि आपको उसे देखने के लिए फिल्म के अंत तक बैठना चाहिए, क्योंकि वो चीज है कॉकरोच से रिलेटेड, जो कि हाँ आपको फिल्म देखने के बाद समझ आ जाएगी, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि आप एंड तक बैठ सकते हो या नहीं। इसके अलावा 2 घंटे की लेंथ की ये फिल्म फिलहाल तो मैंने इंग्लिश में देखी है, इंग्लिश तो अच्छी ही होती है। हिंदी डब की बात की जाए तो 22 दिसंबर को ये फिल्म हिंदी में भी रिलीज हो जाएगी। आपका मन करे तो आप जाकर के देखना, फ्री टिकट याद है ना, तो फिर उससे हटकर अब सीधे पॉइंट आ जाएगा इंट्रो का। लेकिन इंट्रो से पहले मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट जो की है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि DC यानी कि वार्नर ब्रदर्स वाले इस फिल्म को लेकर के बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए इस फिल्म के सिर्फ प्रोमो के अलावा बाकी और दूसरी कोई भी डिटेल्स को रिवील नहीं किया गया। यहाँ तक कि इस फिल्म के रिव्यू को भी, जो कि मैं आपको कर बता रहा हूँ कि ये फिल्म फर्स्ट पार्ट की ही राह पर बढ़ते हुए अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है और एम्बर हर्ट के कैरेक्टर को बिना बातचीत या फिर कहूँ पूरी फिल्म में बस 2 से 3 वर्ड्स दे करके पैकअप करवा देती है। लेकिन हाँ, फिल्म में उनका रोल इतना तो है कि आपको उनका कैरेक्टर याद रहेगा, और वो क्या कर रही है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगेन याद दिला दूं कि ये फिल्म एक ब्रोमांस है जो भाइयों की बॉन्डिंग को और भी गहराई में उतरने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा फिल्म में दिखाए गए बाकी दूसरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनका काम था स्क्रीन पर आना, अपनी परफॉर्मेंस देना, यानी कि गेस्ट अपीयरेंस के हिसाब से, और निकल जाना। तो हाँ, उन सब की तरफ से वही करते हुए इस फिल्म की कहानी को कहीं ना कहीं 2 घंटे तक बैलेंस बना करके दिखाने का काम किया गया है, ऐसा बोल सकता हूँ। क्योंकि उसके अलावा पूरी फिल्म के 2 लीड एक्टर्स के कंधों पर होती है, और सबसे बड़ी बात कि जेम्स वॉन के कंधे पर, जिन्होंने पहले पार्ट के काफी अलग एक्सपेरिमेंट को दिखा करके जो काफी दमदार स्टोरी दी थी, वो भी अमेजिंग विजुअल्स के साथ, तो उन्हें मैं आज तक नहीं भूला हूँ। इनफैक्ट अगर मैं अवतार के बाद इस फिल्म की 3D यानी कि IMAX की तारीफ करूँ, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। लेकिन उस मामले में अगर देखा जाए तो वार्नर ब्रदर्स वालों को ये चीज लगी कि फिल्म ने बहुत ही अच्छे खासे बॉक्स ऑफिस नंबर जनरेट कर लिए है, तो फिर क्या, मिल्किंग की राह पर बढ़ते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, जो कि वॉल्टर हमाडा के अंडर आता है, तो उनसे यही कहा होगा कि इस प्रोजेक्ट को बनाना है। वॉल्टर हमाडा ने कहा कि मार्वल की कॉपी कर बस तुम फिल्म बना दो उसी टोन की, तो ये फिल्म उसी टोन पर चलते हुए हमें, मैं कह सकता हूँ कि इंजॉयमेंट तो देती है, वो भी कई सारे अच्छे से अच्छे मोमेंट्स दिखाकर के, जिन्हें आप मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि 3D में देखो। IMAX का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बेस्ट होगा, ये मेरी गारंटी है, जिस कारण से ये फिल्म मेरी नजर में बस 1 टाइम वॉच समझ रहे हो ना, कुछ ऐसी ही बन गई। और अगर उनके रीजंस की बात की जाए तो फिल्म की ऑलरेडी कई सारी डिटेल्स को ट्रेलर में रिवील कर वार्नर ब्रदर्स वालों ने यही कहा था कि आपको फिल्म को थिएटर में जाकर सिर्फ अच्छे विजुअल्स देखकर पूरी तरीके से एक्सपीरियंस करना है। और हाँ, वो एक्सपीरियंस मिलता भी है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वाव फैक्टर निकल कर आ जाए, ऐसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं है, सिवाय छोटे मोटे जंप स्केयर को छोड़ करके, जो कि जेम्स वॉन की स्पेशलिटी है, जिन्होंने इस फिल्म में कई सारे ऐसे अच्छे मोमेंट्स रखे हैं। लेकिन वो सिंगल टेक वाली अगर बात करूं, फिल्म के फर्स्ट पार्ट अगर देखा होगा तो याद रहेगा कि मैं किस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, तो वैसा अमेजिंग फैक्टर इस फिल्म में कोई भी नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं। ऊपर से विलेन की बात की जाए तो इतना ठंडा ब्लैक मैंटा को अगर छोड़ दिया जाए तो वो स्क्रीन पर बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाया। इसके अलावा फिल्म में आपको अच्छा
बीजीएम, विजुअल, सीजी कहीं कहीं पर मार खाते हैं, लेकिन फिर भी निराश तो बिल्कुल भी नहीं करते। यानी देखा जाए तो इस फिल्म पर रीराइट से लेकर के रीशूट्स की मार अच्छी तरीके से पड़ी है, जिसके चलते ये फिल्म अगर कहूँ तो बहुत ही ज्यादा सिंपल बन गई है तो बात गलत नहीं होगी। लेकिन खैर, इस हफ्ते जिस तरीके का कंटेंट निकल कर आ रहा है उस हिसाब से, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हो तो एक्वामैन थिएटर में जाओ, लेकिन अच्छे थिएटर में तो ही एक्सपीरियंस मिलेगा, वरना नहीं। जिससे अगर इस टेक्नोलॉजी को निकाल दूं तो ये फिल्म मुझे लगता है कि घर पर बैठकर देखने जैसी है। लेकिन विजुअल्स के ही चलते मैं इस फिल्म को आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि थिएटर में जाकर के देखना है, भूलना नहीं है। और अब बात कर ली जाए दो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो जेसन मोमोआ मुझे लगता है कि अपने कैरेक्टर को लेकर के इतना ज्यादा वो खिल गए थे कि शायद उन्हें वार्नर ब्रदर्स वालों ने पूरी परमिशन दे दी कि आप इस फिल्म में जो चाहे वो करो। और जेसन मोमोआ ने इस फिल्म में खुद के ब्रांड के प्रमोशन के साथ साथ खुद को भी पूरी तरीके से इतनी ज्यादा ढील दे दी थी कि वो ढील आपको पूरी फिल्म में नजर आती है। और रही बात एक्वामैन के पावर्स की, यानी कि उसका जो दमखम दिखाया गया था एक्वामैन फिल्म के काफी अंत में, तो उन सारे फैक्टर्स को इस फिल्म से खिड़की निकाल कर बाहर समझ जाओ। जिसके बाद बात की जाए पैट्रिक विल्सन के कैरेक्टर की, तो उनका कैरेक्टर आपको फिल्म में अच्छा लगेगा, जिसकी ज्यादा डिटेल में ना जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि स्टोरी के मामले में देखने के लिए भी कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए। तो फिल्म में उनका कैरेक्टर वही कुछ मोमेंट्स आपको देगा, बाकी का मुझे लगता है आप मैनेज कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा इस फिल्म की तारीफ अगर करूँ तो वो मेरे पास बची नहीं। यानी कि काफी सिंपल सी एवरेज सी फिल्म, फिर से याद दिला रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर 3D एक्सपीरियंस करना है तो थिएटर में जाकर के देखो, बिना वाव फैक्टर के। डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगी ये मेरी, अरे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई, एक मिनट थोड़ा कम कर दूं, अब ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा था कि इस फिल्म को थिएटर में एक बार जाकर के एक्सपीरियंस 3D एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो। वाव फैक्टर की बात पूरी तरीके से इग्नोर ही करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अगर 3D जैसी चीज आपको नहीं पसंद है तो फिर घर पर बैठकर ही देखना ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे लगता है इतना काफी है। तो अब इससे हटकर सीधे इस फिल्म की रेटिंग्स की बात की जाए तो सबसे पहले आ जाए एक्शन पर, तो फिल्म पूरी तरीके से एक्शन से भरी पड़ी है। लेकिन पहला पार्ट उस लेवल का एंड में जो एक्शन था उतना नहीं, लेकिन सेटिस्फाई करते हुए कई सारे मोमेंट्स डाले गए हैं, जिस हिसाब से इस फिल्म के एक्शन के लिए मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 3 स्टार। और फिर बात की जाए फिल्म की कॉमेडी की, तो फिल्म में हाँ कॉमेडी का बैलेंस अच्छा बनाते हुए ये फिल्म आपको कहीं कहीं पर थोड़ा सा स्माइल नाम की चीज देती है, तो उसे ध्यान में रखकर रेटिंग 2.5 स्टार की दूं तो ठीक रहेगा। और फिर बात की जाए फिल्म के ड्रामा की, तो कहानी को लेकर के यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के नाम पर मजाक ही किया गया है, जो कि मुझे इसी रेटिंग को कहने के लिए मजबूर कर रहा है कि दो से ज्यादा ड्रामा के लिए तो नहीं बनेगा। और फिर आ जाए फिल्म के सस्पेंस पर, तो सस्पेंस फिल्म में कुछ इतना ज्यादा खास नहीं है, इसलिए सीधे सीधे आधा स्टार जिसे बोलकर अगर आगे बढ़ू। यानी कि फिल्म के हॉरर और थ्रिल के एलिमेंट की बात करूँ तो हॉरर का एलिमेंट जैसे कि मैंने आपको कहा कि है, लेकिन उतना ज्यादा डरावना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पानी के अंदर कोई जा रहा है और कुछ चीज निकल कर आ गई तो मेरी तो फटती है। बाकी हॉरर में अगर गौर के हिसाब से कुछ बात की जाए तो उतनी ज्यादा चीजें नहीं है, छोटा सा हाथ कटा था वो भी मजाक में ले लिया गया। लेकिन अगर बैलेंस बनाने की बात की जाए तो जेम्स वॉन भी है जो कि अच्छा खासा हॉरर का कंटेंट बनाते हैं, तो फिर 2 स्टार इस कैटेगरी में ठीक रहेगा। जिसके बाद बड़े सीधे मास ऑडियंस पर, तो मास ऑडियंस हाँ इस फिल्म को देख करके काफी ज्यादा खुश होगी, यानी कि उनकी नजर में फिल्म सीधे A- की कैटेगरी डिजर्व करेगी। जिसके बाद बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स की राय को लेकर के अगर कहूँ तो क्रिटिक्स इस फिल्म को लेकर बहुत ही ज्यादा मिक्स रहेगा, यानी उनकी नजर में ये फिल्म सीधे B की कैटेगरी की रहेगी। जिनसे उतना ज्यादा एग्री ना करते हुए मैं तो इस फिल्म को सीधे B+ की कैटेगरी में रखूंगा, यानी एक ठीक ठाक सी काफी अच्छी फिल्म 3D के एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो बात मैं काफी बार रिपीट कर उसी पर जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि फिल्म में इसी एलिमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। यानी अब फिर क्या, मेरा ओपिनियन जो मैंने आपको दे दिया है उस बारे में आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय, प्रॉमिस करके जा रहा हूँ। You're still here. It's over. Go home.